देखिए आ गए काल लोग के कभी ना होने वाले महाराजा। देख के ही लग रहा है कि बड़ी तबीयत से मरम्मत करवा के आए हैं राजा जी। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, और ये भी लग रहा है कि इसे पिटाई खाने में मजा आने लगा है। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, देखिए इतनी मार खाने के बाद भी ये भैमार उस पालवीर को वो नहीं दे पाया चकमा। ये तो विजडम पब्लिक स्कूल की बस है। मतलब विवान और बाकी सारे बच्चे फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं। मतलब उन लोगों पर भी नीलकाल जहर का खतरा मंडरा रहा होगा। अरे इधर देखिए, बच्चों से भरी हुई स्कूल बस बाहर आकर रुकी है। ये किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। जब सर्वकाल साधना के वक्त मुझे 12 बच्चे चाहिए थे तब मुझे मिले नहीं, और अब देखो खुद पे खुद चले आए। भैरानी, उंगली की कसम, आपने तो कारखाने के बाहर मुंह लगा रखा है। जादुई यंत्र, ना तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। कालपरी, कुछ वक्त के लिए उस यंत्र को बंद कर दो ताकि ये बच्चे कारखाने के अंदर आ सके और हमारी सेना का हिस्सा बन सके। इधर देखिए, बच्चे अंदर आ रहे हैं। अगर तू सच नहीं बोलना चाहता तो ठीक है, मैं तेरा दिमाग पढ़कर ही सच पता कर लूंगा। यह है नील अकाल शस्त्र। नील अकाल शस्त्र के जहर को लोगों में चढ़ने के लिए 24 घंटे लगेंगे, और तब तक कोई भी कारखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। नील अकाल जहर। अब हम तिमनासा को कैसे रोकेंगे बालवीर? सारे बच्चे अंदर घुस गए, यंत्र चालू करवा दो। अब चाहे बालवीर भैमार का दिमाग ही क्यों ना पढ़ ले, अब तो मेरी सेना बन के ही रहेगी। बहू, फोन फोन नंबर 0-2-2-6-5-0-9। अरे किशोर,
सुतली यहाँ के मजदूरों के हाथ और कपड़ों में ग्रीस लगा रहता है। हम तो इन वर्कर्स को देखना तो क्या, बात भी करना नहीं पसंद करते। चलो। क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो। तिम्नासा ने नीलाकाल जहर का तोड़ भी बनाया है। अगर तुम लोग मुझे आजाद कर दो तो मैं बता दूंगा कि वो तोड़ कहाँ है। अगर ये जानकारी तुम्हारे दिमाग में है तो बालवीर को कैसे पता नहीं चली? तिम्नासा के काले जादू की वजह से। वो हम सबको देख रही है। यकीन मानो मेरा, इस तोड़ के बिना तुम किसी की मदद नहीं कर पाओगे। पर हमारी मदद करके तुम्हें मिलेगा सुकून। तिम्नासा की गुलामी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तिम्नासा हारे, तभी तो मुझे काल लोक की राजगद्दी मिलेगी। बालक एवं बालिकाओं, अब हम कारखाने का दौर आरंभ करेंगे, परंतु ध्यान रहे कोई भी बच्चा ना शोर मचाएगा और ना ही किसी को परेशान करेगा। समझ गए सब? अवश्य अध्यापिका जी। ओह माय गॉड, कितना बड़ा लगा रहा है टीचर को। बड़ा है अवश्य वाला। अब हम सारे बच्चों को 5 समूह यानी ग्रुप में बांटेंगे। लप-गुप की प्रैक्टिस करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। लेकिन क्या गायब किया जाए? दुश्मन के घर होगा बवाल, लप-गुप गायब कर दे कुदाल। साइंस टीचर और मैथ्स टीचर, आपको विवान का ग्रुप मिलता है, ठीक है? देखिए आ गए काल लोक के कभी ना होने वाले महाराजा। देख के ही लग रहा है कि बड़ी तबीयत से मरम्मत करवा के आए हैं राजा जी। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम। और ये भी लग रहा है कि इसे पिटाई खाने में मजा आने लगा है। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, देखिए इतनी मार खाने के बाद भी ये भैमार उस बालवीर को वो नहीं दे पाया चकमा। ये तो विजडम पब्लिक स्कूल की बस है। मतलब विवान और बाकी सारे बच्चे फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं? मतलब उन लोगों पर भी नीलकाल जहर का खतरा मंडरा रहा होगा। चिंता मत करो तुम लोग, भैमार नाकामयाब हुआ है, लेकिन मेरा सुरक्षा कवच तो अभी भी है ना यहाँ। बालवीर, लगता है तिम्नासा ने फैक्ट्री को चारों ओर से सुरक्षा कवच से घेरे रखा हुआ है। हम अंदर कैसे जाएंगे? वहाँ इतने सारे बच्चे और लोग खतरे में है बालवीर। तो बच्चों, ये है वो मशीन जिसमें लोहे को अलग अलग आकारों में काटकर इस तरह की सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये देखो, देखा आपने? देखा है ना?
सॉरी। बच्चे तो अंदर आ गए। सुतली माँ यहाँ काम करती है, मतलब माँ बॉस वाली नहीं मजदूरों वाली नौकरी कर रही है। हम तो इन वर्कर्स को देखना तो क्या, बात भी करना नहीं पसंद करते। सुतली सुतली। ये पद्मिनी आंटी तो मजदूरों वाला काम कर रही हैं। सुतली तो बता रही थी उसकी माँ को बॉस वाली नौकरी मिली है ना। झूठ बोलती होगी। सुतली 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 बेटा सुतली। सुतली जाओ मेरे सिपाहियों और जाकर नील अकाल शस्त्र का जहर पूरे कारखाने में फैला दो, क्योंकि हम सब मिलकर खत्म करेंगे बालवीर को। सुतली बेटा सुतली। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? हाँ? क्यों सुतली, तेरी माँ को तो बॉस वाली नौकरी मिली थी ना, तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गया? समझा करो ना भैया, सुतली को शर्म आ रही होगी सच बताने में कि उसकी मम्मी बॉस नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री में मजदूर है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाने। बात तो हम नहीं करना चाहते तुमसे सुतली, वो क्या है ना, हम दोनों की क्लास मैच नहीं होती। ए विवान, सुतली कहीं दिखाई नहीं दे रही है यार। देखी नहीं, हारे चल ढूंढते हैं सुतली को। चल चल चल। वो मेरी मम्मी इस फैक्ट्री में काम करती है, तो चिंटू और चिंटी मेरी और मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रहे थे। सुतली तुम रो क्यों रही हो? नहीं बेटा सुतली, रोते नहीं है। अच्छा सुनो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है, ठीक है? चलो रोना बंद करो, खुश हो। सुतली का दिल तोड़ा चिंटू चिंटी ने, विवान की पलटन से पंगा लिया है। इसका हिसाब पूरा टैक्स समेत वसूल करके रहूंगा मैं। पूरी बस में भाई परी और पानी परी दोनों थे, यानी वो भी बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री के अंदर गए होंगे। वायु परी, क्या आप मेरी बात सुन पा रही है? वायु परी जवाब दीजिए। हाँ बालवीर। वायु परी, शौर्य ने जिस खतरे का संदेश भिजवाया था वो इसी फैक्ट्री के अंदर है। क्या बालवीर? लेकिन यहाँ तो हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। वो सब एक छलावा है,
दरअसल तिम्नासा ने इस फैक्ट्री के अंदर नील अकाल जहर फैलाया है और फैक्ट्री के चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी लगाया है। ना ही कोई अंदर आ पा रहा है, ना ही कोई बाहर जा पा रहा है। यहाँ तक कि मैं और परिया भी बाहर खड़े, हम भी अंदर नहीं आ पा रहे। कहीं अंदर आने में हमें देर ना हो जाए। अब हम क्या करें बालवीर? रोई परी, पानी परी, हाँ बस एक काम कीजिए, अपने आप को तिम्नासा की नजरों से बचा कर रखिए और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि विवान भी इसी कारखाने के अंदर है। तब तक हम अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। सुरक्षित रहिएगा। ठीक है बालवीर, मैं और पानी परी सावधान रहेंगे। तो समझ गए ना प्लान तुम दोनों? ओके विवान, मैं नीचे जाती हूँ। अरे अरे अरे, हमारी सुतली, मशीनें देखते हैं। क्या हो गया तेरे साथ? किसने किया ये सब कुछ तेरे साथ? बता हमें सुतली। हाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ तुम दोनों को? फील्ड ट्रिप में ओवर एक्टिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर पेन है, बहुत गहरा दुख है। न जाने किसने हमारी सुतली का ये हाल कर दिया। किसी ने सुतली को इस मशीन की तरफ धक्का दिया, सुतली इधर गिरी और उधर से ये बनकर निकली। मत रो सुतली, मत रो, मत रो। तुम दोनों का पैच ढीला हो गया है क्या? लोहा कभी बात कर सकता है? कर सकता नहीं, कर सकती है। बताना इनको सुतली, चुप क्यों है यार? क्या बताओ इन्हें? मुझे मशीन में धक्का देने वाली ये चिंडी ही थी। क्या? इसमें से सुतली की आवाज कैसे आ रही है? क्योंकि मैं सुतली हूँ। तुम लोगों ने मुझे लोहे का पाइप बना दिया है। तुम दोनों क्रिमिनल्स हो। विवान इन्हें पुलिस के हवाले कर दे। तो फिक्र मत कर सुतली, ये दोनों तो आप जेल में सड़ेंगे। मैंने धक्का नहीं दिया था, मैं तो गुड बॉय हूँ। मैं तो लड़की पे हाथ भी नहीं उठाता, इसने दिया था धक्का। तुम लोग चाहो तो पुलिस के सामने गवाही भी दे सकता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही। अरे विवान, मैं तो बोलता हूँ पुलिस में कंप्लेन करने से कौन सा फायदा है? हम दोनों इन दोनों को उसी मशीन में धक्का दे देते हैं। शायद ये दोनों लोहे के बड़े बड़े डब्बे बन के वापस आ जाए। नहीं नहीं, प्लीज हमें लोहे के डब्बे मत बनाओ, प्लीज प्लीज। अब आएगा मजा देखने में कि बालवीर करता क्या है, क्योंकि कारखाने के अंदर वो घुस नहीं सकता और यहाँ क्या चल रहा उसे पता चल नहीं सकता। करेगा क्या? बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाएगा और अपने सामने इन सब लोगों को मेरी सेना में शामिल होते हुए देखेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। रानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे ना आप पर बहुत वो है। होशियार, आ गए हैं भैराजा, कपड़े और इज्जत दोनों फड़वा के। चुप बेवकूफ। ऐसा मैं नहीं, काम वाले बोलेंगे। बाहर मैंने जो कुछ किया वो मेरी काल लोक के लिए, वफादारी के लिए किया। जरूर भैमार, तुमने इतना खून जो बहाया है काल लोक के लिए अपना, तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। इतना बड़ा काम जो करके आए हो। ये भैरानी भी हवा भरती रहती है और ये भैराजा गुब्बारे की तरफ फूल के उड़ने लगते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बालवीर को पता है कि तिम्नासा यहाँ कोई बहुत बड़ा दांव खेल रही है, तो फिर वो सिर्फ 2 परियों के साथ कैसे आया?
वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा काल परी के बाकी की परियां है कहाँ इस वक्त। काल लोक की शक्तियाँ पृथ्वी पर काम नहीं करती, तो कैसे किया होगा उन लोगों ने ये सब? और तिमनासा और काल लोक के दूसरे लोग अगर कारखाने के अंदर हैं, तो अब तक वो हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? शायद वो लोग यही चाहते हैं कि वो लोग हमें दिखाई देने के बदले में वो हम पर नजर रखें। लेकिन इतने बड़े कारखाने में एक साथ नजर कैसे रखी जा सकती है? सीसीटीवी। हाँ, हमें इस कारखाने के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर देना चाहिए। तभी जाकर तिमनासा के साथ हमारी लड़ाई बराबरी की होगी। लेकिन बालवीर, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? परियो, हमने सुरक्षा कवच को भेजने के लिए यहाँ से कोशिश की और ये सुरक्षा कवच फैक्ट्री के चारों ओर है, यानी हम ऊपर से भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम नीचे से जा सकते हैं। मतलब इस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए हमें वहां से सुरंग बनानी होगी, जिसका दूसरा सिरा वहां पर अंदर निकलेगा। हम जमीन के अंदर से फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। हाँ बालवीर, चलो। पहरानी, नन्ही उंगली कसम, देखिए कैसे भागा बालवीर, आपसे डरकर चूहे की तरह जाकर सीधा लगता है वहीं छुपेगा पाताल लोक में। देखिए इन बक्सों में अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब समझ में आया कि बालवीर यहाँ पर दो परियों के साथ क्यों आया है। इस कारखाने में जरूर कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। चप्पा चप्पा छान मारो यहाँ का और देखो कि बंद कैसे हुआ, किसने किया। चलो चपारी। काल परी, हम काल लोक वालों की शक्तियां यहाँ पृथ्वी लोक पर काम नहीं करती हैं। आप परी लोक से आई हैं, हो सकता है मुझे आपके अस्त्र की जरूरत पड़े बालवीर को मारने के लिए। जैसे ही बालवीर और परियां कारखाने के अंदर घुसे, उनकी मौत निश्चित है।